मानव मोबाइल सत्संग का आज 192वां दिन। आज का प्रसंग है सुख लोलुपता को मिटाने का उपाय। मतलब सुख भोगने की जो तृष्णा है, उसको मिटाने के उपाय। अगर आप सांसारिक सुख की आसक्ति मिटा दें, तो अभी परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाएगा। संयोगजन्य सुख में जो आकर्षण है, यही खास बीमारी है। जो सुख भोगने की इच्छा है, यही भगवान को मिलने में बाधा देती है। विचार करने से यह बात ठीक समझ में आती है कि यह संयोगजन्य सुख की लालसा ही परमात्म प्राप्ति में खास रुकावट है। संयोगजन्य यानी पदार्थों, व्यक्तियों, परिस्थितियों के संबंध से पैदा होने वाला सुख नित्य निरंतर कैसे रह सकता है? कारण कि जो चीज पैदा होती है, वह नष्ट भी होती है। अगर अगर संयोग से मिलने वाला सुख असहम हो जाए, इस कृत्रिम सुख का त्याग कर दिया जाए, तो सहज सुख है वह प्रकट हो जाएगा, क्योंकि यह खुद सहज सुख स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जब तक संयोगजन्य सुख का त्याग नहीं करोगे, संसार के सुख का त्याग नहीं करोगे, तब तक हमारा संबंध संसार से नहीं है, हमारा संबंध परमात्मा से। यह बात सुनने पर भी काम में नहीं आएगी। ऐसे ही संसार नाशवान है, क्षण भंगुर है, ऐसी बातें भले ही सुन लो, याद कर लो, पर अनुभव नहीं होगा। संसार असत्य है, झूठ है, ऐसा कहने से, सीख लेने से, याद करने से संसार छूटता नहीं। मतलब है कि जब तक सांसारिक संयोगजन्य सुख की आसक्ति रहेगी, तब तक संसार की असत्यता का अनुभव नहीं होगा। कारण कि आप संयोगजन्य सुख को सत्य मानकर ही उसको लेने की इच्छा करते हो। फिर संसार की असत्यता का, कि संसार झूठ है, ये कैसे पता चलेगा? इस बात का प्रत्यक्ष पता है कि संयोगजन्य सुख लेने से दुख भोगना ही पड़ेगा। ऐसा कोई प्राणी हो ही नहीं सकता जो संसार का सुख तो भोगता रहे, पर उसको दुख न भोगना पड़े। वह दुख से बच जाएगा, यह असंभव है। फिर भी मनुष्य संसार के सुख के पीछे पड़ा हुआ है। वर्तमान में संयोग से जो सुख होता है, उसका जितना आकर्षण है, प्रियता है, विश्वास है, भरोसा है, उतना उसके परिणाम पर विचार नहीं है। सुख भोग के परिणाम में क्या होगा, इसका वह विचार ही नहीं करता। उसके विचार में आता भी है, तो वह आँख मीच लेता है, उसको जानना नहीं चाहता। इसलिए भगवान ने राजस सुख का वर्णन करते हुए बताया कि संयोगजन्य सुख शुरू में तो अमृत की तरह, और फिर बाद में अमृत जहर की तरह हो जाता है। विषेन्द्रिय संयोगादग्रे अमृतोपमं परिणामे विस्मीव। इसके परिणाम का विचार मनुष्य ही कर सकता है। पशु पक्षी आदि में इसका विचार करने की ताकत नहीं है। देवता लोग तो सुख भोगने के उद्देश्य से ही स्वर्ग में रहते हैं, वे इसके परिणाम को क्या जानेंगे? मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः इसमें परिणाम का विचार करने की योग्यता है। इसलिए मनुष्य को हरदम संयोगजन्य सुख के परिणाम की तरफ नजर रखनी चाहिए। हरदम सोचना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा। सांसारिक सुख का परिणाम दुख होगा ही। भगवान ने गीता में कहा है, ये ही संस प्रजा भोगा दुख योने एवते। यानी जितने भी संबंध जन सुख हैं, वे सब के सब दुखों के कारण हैं। संसार में जितने भी दुख होते हैं, नरक होते हैं, कैद होती है, अपयश होता है, अपमान होता है, रोग होते हैं, शोक होता है, चिंता होती है, व्याकुलता होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, ये सब के सब संयोगजन्य सुख की लालसा का ही नतीजा है। सुख इतना बाधक नहीं है जितनी सुख की लालसा बाधक है। सुख मिल जाए, सुख ले लूं, यह इच्छा जितनी बाधक है, उतना सुख बाधक नहीं है। कारण कि सुख बेचारा आता है और चला जाता है, पर उसकी लोलुपता जो कि तो बनी रहती है। सुख नहीं है तो भी तृष्णा रहती है, सुख भोगते समय भी तृष्णा रहती है, और सुख चला जाए तो भी तृष्णा रहती है। सुख में जो खिंचाव रहता है, प्रियता रहती है, यही वास्तव में बीमारी है। इसको मिटाने का सरल और श्रेष्ठ उपाय यह है कि दूसरों को सुख कैसे हो, इसकी लगन लग जाए। आप कृपा करके आज ही इस बात को धारण कर लें कि दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, दूसरों का भला कैसे हो, दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों को आराम कैसे मिले। हर एक काम में यह विचार करें कि दूसरों को सुख कैसे हो। अगर भीतर से यह लगन लग जाएगी कि दूसरों को सुख कैसे हो,
तो अपने सुख की इच्छा छूट जाएगी। अपनी सुख लोलुपता तृष्णा को मिटाने के लिए दूसरों को सुख पहुंचाना है, गायों को सुख पहुंचाना है, गरीबों को सुख पहुंचाना है, सबको सुख पहुंचाना है। अपनी सुख लोलुपता तृष्णा मिटाने के उद्देश्य से अगर सेवा की जाए तो मेरा विश्वास है कि जरूर लाभ होगा। करके देख लो। आजकल सेवा करने वालों में भी सच्ची लगन से सेवा करने वाले मनुष्य बहुत कम देखने में आते हैं। वे सेवा तो करते हैं पर उसमें दिखावटीपन रहता है। भीतर से यह लगन नहीं होती कि दूसरे को सुख कैसे पहुंचे, दूसरे का भलाई कैसे हो। गीता कहती है कि जो प्राणी मात्र की भलाई के में रत रहते हैं वे भगवान को प्राप्त होते हैं। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। अब दूसरे की सेवा किस रीति से करें यह बताता हूं। दूसरे की सेवा करते समय अपने मन की प्रधानता बिल्कुल न रखें, अपना आग्रह बिल्कुल न रखें। केवल दूसरे के मन की तरफ देखें कि वे कैसे राजी हों, किस तरह से उनको सुख पहुंचे। हमें तो कई वर्षों के बाद यह बात पकड़ में आई कि मेरे मन की बात पूरी हो, यही कामना है। इसलिए अपनी मनमानी छोड़कर दूसरे की मनमानी करें, जो न्याययुक्त हो, सही हो, शास्त्र सम्मत हो, अपने सामर्थ्य के अनुरूप हो। ऐसी दूसरे के मन की बात पूरी करें तो आप में अपनी कामनाओं को मिटाने की ताकत आ जाएगी। जहां रहो, जिस क्षेत्र में रहो, केवल यह लगन रखो कि दूसरे को सुख कैसे मिले, दूसरे की भलाई कैसे हो। इस बात का ख्याल रखो कि किसी को भी मेरे द्वारा कष्ट न पहुंचे, सुख पहुंचे। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, काम ही नार प्यारे जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम। कामी को जैसे स्त्री प्यारी लगती है और लोभी को जैसे रुपया प्यारा लगता है, ऐसे ही आपको दूसरों का भलाई प्यारा लगने लगे। फिर देखो तमाशा चट काम होगा। वर्षों तक विचार और चिंतन करने पर जो बात मिली है वह बात बताई है आपको। दूसरा है इच्छा के त्याग और कर्तव्य पालन से लाभ। श्रोता कहते हैं, आपको आध्यात्मिक लाभ कैसे हुआ? स्वामी जी कहते हैं, मुझे तो सत्संग से लाभ हुआ है। मैं साधन को इतना महत्व नहीं देता जितना सत्संग को देता हूँ। दूसरों के लिए भी मैं समझता हूँ कि अगर वे मन लगाकर गहरे उतरकर सत्संग की बातें समझें तो उनको लाभ बहुत हो सकता है। एक विशेष बात कह देता हूँ कि अगर आप सत्संग को महत्व दें और उसको गहरे उतरकर समझें तो मेरे को जितने वर्ष लगे उतने वर्ष आपको नहीं लगेंगे। बहुत जल्दी आपकी उन्नति होगी, ऐसा मेरे को स्पष्ट दिखता है। मेरे को संदेह नहीं है इस बात पर। इस विषय में मैं आपको अयोग्य अनधिकारी नहीं मानता हूँ। आप में जो कमी है उस कमी को दूर करने की ताकत आप में पूरी है। मेरी धारणा में आप में केवल इस विषय की उत्कंठा की कमी है। वह उत्कंठा जागृत हो जाए तो आप पापी से पापी हो, मूर्ख से मूर्ख हो और आपके पास थोड़ा से थोड़ा समय हो तो भी आपका उद्धार हो सकता है। उत्कंठा जागृत होगी संसार की लगन का त्याग करने से। कबीर मनुआ एक है, भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे मौज उड़ाए। सांसारिक संग्रह और भोगों में जो लगन लगी है उसको मिटा दो तो परमात्मा प्राप्ति की सच्ची लगन लग जाएगी। इतना रुपया हो गया, इतना और हो जाए, इतना सुख भोग लें, ऐसा आराम कर लें, मान मिल जाए, बड़ाई मिल जाए, निरोगता मिल जाए, समाज में मेरा ऊंचा नाम हो जाए, हम ऐसे बन जाएं। ये जितनी इच्छाएं हैं इनका त्याग कर दो तो आपको सच्ची लगन लग जाएगी। जितनी लगन लगनी चाहिए उतनी नहीं लग रही है। तो इसका कारण यह है कि जितना त्याग होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। त्याग क्या है? गीता ने इच्छा के त्याग को ही त्याग कहा है। इच्छा क्या है? ऐसा तो होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, यह इच्छा है। इस इच्छा का त्याग कर दो। श्रोता कहते हैं, इच्छा किए बिना शरीर का कुटुंब का पालन पोषण कैसे होगा? स्वामी जी कहते हैं, पालन पोषण इच्छा से नहीं होता है। इस बात को समझने की कृपा करो कृपानाथ। पैसों का पैदा होना, पदार्थों का प्राप्त होना इच्छा पर बिल्कुल निर्भर नहीं है। पदार्थों की प्राप्ति होती है पहले के कर्मों से और अभी के कर्मों से। कारण कि कर्मों का और पदार्थों का घनिष्ठ संबंध है, इच्छा का और पदार्थों का बिल्कुल ही संबंध नहीं है। आप में से कोई भी कह सकता है कि मैंने धन की इच्छा नहीं की इसलिए मैं निर्धन रहा, अगर इच्छा कर लेता तो धनवान हो जाता। वास्तव में यह बात है ही नहीं। इस बात को आप समझने की कृपा करो। इच्छा के साथ पदार्थों का बिल्कुल संबंध नहीं है।
पदार्थों का संबंध कर्मों के साथ है। क्योंकि क्रिया और पदार्थ ये दोनों ही प्राकृत चीज है, दोनों एक ही तत्व हैं। अतः पदार्थों का संबंध पूर्व के, पहले के अथवा इस समय के कर्मों के साथ है। पहले के कर्मों को प्रारब्ध कहते हैं और इस समय के कर्मों को पुरुषार्थ कहते हैं। इच्छा के साथ पदार्थों का संबंध बिल्कुल नहीं है। इच्छा करने से पदार्थ मिल जाएंगे क्या? अगर मैं इच्छा करूं कि मेरा पालन पोषण हो जाए, तो क्या इस प्रकार इच्छा करने से मेरा पालन पोषण हो जाएगा? आप लोगों से कहें कि घंटा भर आप सब मिलकर यह इच्छा करो कि इसके कुटुंब का पालन हो जाए और इसको एक कौड़ी भी मत दो, तो क्या इसके कुटुंब का पालन पोषण हो जाएगा? कभी भी नहीं। इच्छा के साथ केवल परमात्मा का संबंध है। अगर परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा जबरदस्त अभिलाषा हो जाए, तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। इसका कारण क्या है? पदार्थों का हमारे से अलगाव है। पदार्थ हमारे से दूर हैं, देश से दूर हैं, काल से दूर हैं, व्यक्ति से दूर हैं, इसलिए उनकी प्राप्ति कर्मों से होगी। परंतु परमात्मा देश से दूर नहीं, काल से दूर नहीं है, वस्तु से दूर नहीं है, व्यक्ति से दूर नहीं है। जहां हम मैं कहते हैं, वहां भी परमात्मा परिपूर्ण है। इसलिए उनकी इच्छा मात्र से ही हो जाएगी। परमात्मा की तरह रुपये सब जगह मौजूद नहीं है। उनको तो पैदा करना पड़ता है, परंतु परमात्मा को पैदा नहीं करना पड़ता। उनको कहीं से लाना नहीं पड़ता। आप कह सकते हो कि बड़ा परिवार है, रोटी कपड़े की भी तंगी है, काम चलता नहीं, फिर इच्छा किए बिना कैसे रहें? तो इच्छा करने से वस्तुएं थोड़ी मिलेंगी। वस्तुएं तो काम करने से मिलेंगी। इसलिए वस्तुओं की इच्छा न करके काम करने की इच्छा करो। निकम्मे निरर्थक मत रहो, न्याय युक्त काम करो, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी मत करो। अंतःकरण में रुपयों को महत्व मत दो। यह जो लोभ है, संग्रह इकट्ठा करने की इच्छा है, इसका त्याग कर दो, तो आपका नया प्रारब्ध बन जाएगा। यानी जो आपके भाग्य में लिखा नहीं है, वह आपके पास आ जाएगा। परंतु आपके लोभ का त्याग हो जाना चाहिए और इतना दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि चाहे मर जाएं पर पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, झूठ कपट जालसाजी नहीं करेंगे। अगर मर भी जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा? मरना तो एक बार है ही, फिर पाप की पोटली साथ में लेकर क्यों मरे? पाप की पोटली साथ में लिए बिना मर जाओ तो हर्ज क्या है? अगर पाप किए बिना पैसा नहीं मिलता हो, तो भूखे भले ही मर जाओ, पर नरकों में नहीं जाओगे। अगर पाप करके जियोगे तो नरकों में जाओगे। नरकों से बच नहीं सकोगे, ब्रह्मा जी भी बचा नहीं सकते। अतः इच्छा कर्तव्य की करो, निकम्मे मत रहो। इस विषय में चार बातें कहा करता हूँ। अपना सब समय अच्छे से ऊंचे काम में लगाओ। निकम्मे मत रहो, निरर्थक समय बर्बाद मत करो। ताश चौपड़, खेल तमाशा, बीड़ी सिगरेट पीना, सिनेमा नाटक देखना, ये सब फालतू काम है, तमोगुणी काम है, जिनसे अधोगति में, नीच योनियों में और नरकों में जाना पड़ेगा। अधोगच्छन्ति तामसा। ऐसे बेकार कामों में समय मत लगाओ, जिससे शरीर का निर्वाह हो, स्वास्थ्य ठीक रहे, दुनिया का भलाई हो, परमात्मा की प्राप्ति हो। ऐसे काम में लगे रहो। जिस किसी काम को करो, उसको सुचारू रूप से करो, जिससे आपके मन में संतोष हो और दूसरे भी कहें कि बहुत अच्छा काम करता है। लिखना हो, पढ़ना हो, मुनीमी करना हो, बिक्री करना हो, खरीदारी करना हो, आदि आदि संसार का जो कुछ काम करना हो, उसको बड़े सुचारू रूप से, सांगोपांग रूप से करो। माता बहनें रसोई बनाएं तो अच्छी तरह से बनाएं। सामग्री भले ही कैसी हो, पर चीज बढ़िया बनाएं, भोजन ठीक तरह से परोसें। सबको कैसे संतोष हो, सबको किस तरह से सुख पहुंचे, ऐसा भाव रखकर सब काम करें। इस बात का ध्यान रखो कि आपके पास दूसरे का हक न आ जाए। आपका हक दूसरे के पास भले ही चला जाए, पर दूसरे का हक आपके पास बिल्कुल न आए। अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कम से कम खर्चा करो। शरीर निर्वाह के लिए, खाने पीने के लिए, ओढ़ने पहनने के लिए कम खर्चा करो। साधारण रीति से काम चलाओ। ऐसा आराम स्वाद शौकीनी मत करो। अगर ऐसा काम करोगे तो आपको घाटा नहीं रहेगा। करके देख लो। आजकल लोग कहते हैं कि क्या करें, निठल्ले बैठे हैं, काम नहीं है। यह बिल्कुल फालतू बात है। निठल्ले क्यों बैठे हो? नाम जप करो, कीर्तन करो, गीता रामायण आदि का पाठ करो, घर का काम करो, घर में झाड़ू लगाओ, बर्तन धो, जूते साफ करो, नालियां साफ करो, शौचालय साफ करो। इस तरह कुछ न कुछ करते रहो। करना चाहो तो बहुत काम निकल आ सकता है। काम करने से अंतःकरण निर्मल होगा। ताश चौपड़ खेलने आदि फालतू कामों के लिए समय ही नहीं मिलना चाहिए।
छुट्टी का दिन हो तो यूं ही निकम्मे फिरेंगे, फालतू घूमेंगे, चले जाएंगे, सिनेमा देखेंगे, खेल करेंगे, पानी उछालेंगे, धक्का देंगे, इस तरह फालतू समय बर्बाद करेंगे। यह मानव शरीर का समय ऐसे बर्बाद करने के लिए नहीं है। तेली के घर में तेल होता है तो वह लोटा भर के पैर धोने के लिए थोड़ी ही है। भगवान ने सबसे श्रेष्ठ मानव शरीर दिया है। ऐसे मानव शरीर का समय श्रेष्ठ से अच्छे कामों में लगाने के लिए है। उस समय को बर्बाद करना बड़ा भारी नुकसान है। रुपया फिर पैदा किया जा सकता है। जवान बेटा मर जाए तो जो छोटे बालक हैं वे जवान हो सकते हैं, ग्रस्तों के नए पैदा हो सकते हैं, परंतु उम्र किसी भी रीति से पैदा नहीं होती, वह तो नष्ट ही नष्ट होती है। पैसों का तो आप बहुत ख्याल रखते हो, एक एक पैसा सोच सोच कर समझ समझ कर खर्च करते हो, और हवाई जहाज को देखने में 4-5 मिनट खर्च कर देते हो। क्या फायदा निकला बताओ? स्वास्थ्य सुधरा कि समाज सुधरा? रुपये मिले कि भगवान मिले? क्या मिला? आपको समय रूपी जो असली धन मिला हुआ है उसको बर्बाद क्यों करते हो? अगर आप सावधान रहो, समय को बर्बाद न करके उसे अच्छे से अच्छे उत्तम से उत्तम काम में लगाओ, तो लोक में और परलोक में दोनों जगह आपकी उन्नति होगी। इसमें संदेह नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, आपकी उन्नति होगी। नास्तिक से नास्तिक मनुष्य भी अगर सोच समझकर समय का सदुपयोग करे तो उसकी धारणा के अनुसार, क्रिया के अनुसार उसकी जरूर उन्नति होगी, उसको जरूर सफलता मिलेगी। फिर समय का सदुपयोग करने से आस्तिक मनुष्य को भगवान की प्राप्ति हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। दूसरे का हक मत आने दो। स्त्री का जो हक है वह स्त्री को दे दो, उसका जितना अधिकार है उसे छीनो मत। उसके प्रति अपना जो कर्तव्य है उसका पूरा पालन करो। बेटे का जितना हक है वह उसको दे दो। बेटे के प्रति बाप का जो कर्तव्य है उसका पूरा पालन करो। माता पिता ने आपको पैदा किया है, आपका पालन पोषण किया है, आपको शिक्षित बनाया है, अतः उसके प्रति अपने कर्तव्य का पूरा पालन करो। आप पर उनका जो अधिकार है उसकी रक्षा करो, उनका हक उनको दे दो, कपूत मत कहलाओ। ऐसे ही पड़ोसी हैं, व्यापारी हैं, जिनसे व्यवहार व्यापार आदि करते हैं, उनका हक मत आने दो। उनके साथ प्रेम का, ईमानदारी का व्यवहार करो। इस तरह हर जगह सावधान रहो। इतना कहने पर भी पूरा ऋण अदा नहीं होगा, परंतु नया ऋण नहीं चढ़ेगा। सावधानी रखने पर ही आपको पता लगेगा कि हम कहाँ-कहाँ दूसरे का हक मार रहे हैं। अभी तो दूसरे के हक का पता ही नहीं लगता। अभी आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि हम तो किसी का हक लेते ही नहीं, हम तो ठीक करते हैं, हम पाप करते ही नहीं। मेरे को ऐसे व्यक्ति भी मिले हैं जो कहते हैं कि भजन करने की क्या जरूरत है, हम पाप तो करते ही नहीं। भगवान का भजन वह करे जो पाप करता है। उनको होश ही नहीं है, पता ही नहीं है कि पाप क्या होता है, अन्याय क्या होता है। इसलिए हर समय सावधानी रखें कि अभी जो बातें सुनी है इनका अब हम उम्र भर पालन करेंगे। अब कभी गलत गफलत भूल नहीं करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि पैसों का, पदार्थों का संबंध इच्छा अथवा चिंतन, सोचने के साथ नहीं है, उनका संबंध कर्मों के साथ है। इस बात को समझने की बड़ी भारी जरूरत है। आप कहें कि ऐसे काम कैसे चलेगा? हम गृहस्थी हैं, कई काम धंधे हैं, इसलिए सोचना करना ही पड़ता है। तो काम कैसे करें? सेवा कैसे करें? इस तरह का विचार करना दोष नहीं है। मुझे रुपए मिल जाएँ, वस्तुएँ मिल जाएँ, इस तरह का चिंतन सोचना करना दोष है। श्रोता कहते हैं चिंता भी हो जाती है महाराज जी। स्वामी जी कहते हैं चिंता हो जाती है तो चिंता छोड़ो और काम करो। चिंता करने से बुद्धि नष्ट होगी। बुद्धि शोकने नश्यति। शांतिपूर्ण विचार करो तो बुद्धि विकसित होगी। चिंता करना और चीज है, विचार करना और चीज है। काम किस रीति से करें, किस रीति से कुटुंब का पालन करें, किस तरह से व्यापार करें, किस तरह से सबके साथ व्यवहार करें, ऐसा शांत चित्त से विचार करो। विचार करने से बुद्धि विकसित होगी। परंतु चिंता करोगे कि हाय क्या करें, इतने कुटुंब का पालन कैसे करें, पैदा है नहीं, क्या करें, तो बुद्धि और नष्ट हो जाएगी। काम करने में भी बाधा लगेगी, फायदा कोई नहीं होगा। इसलिए चिंता न करके विचार करो, उद्योग करो, पुरुषार्थ करो, निकम्मे मत रहो, सत्संग करो, पुस्तकें पढ़ो और खुद विचार करो। अथवा आपस में विचार विनिमय करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।